वेलकम टू स्टडी पॉइंट। नाउ बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पोयम डस्ट ऑफ स्नो की समरी देख ली थी, हमने उसे समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक मुझे ध्यान है इसके अंदर से ये 8 क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने लिखे हैं वही आएंगे। अगर कुछ और भी आता है तो वही 8 क्वेश्चन आंसर्स के अंदर से ही कुछ ना कुछ होगा। नाउ सबसे बड़ी बात मैंने आपको कल भी बोला था, पोएट का नाम याद रखना जरूरी है। सो डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। क्वेश्चन का मतलब समझिए, वेयर यानी कहाँ, पोएट स्टैंडिंग, वेयर पोएट स्टैंडिंग यानी पोएट कहाँ खड़े थे, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाट यानी क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ। सो आपका आंसर है द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। हमें जैसे याद ही होगा कि पोएट कहाँ खड़े थे, तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। एंड अ डस्ट ऑफ स्नो फेल अपॉन हिम, और क्या हुआ उस समय, कुछ पार्टिकल्स जो स्नो के उस ट्री के ऊपर थे वो पोएट के ऊपर आके गिरे। तो एंड द डस्ट ऑफ स्नो फेल अपॉन हिम, इतना सा ही आपका आंसर है। व्हाई डिड द पोएट्स मूड चेंज्ड, पोएट का मूड क्यों चेंज हुआ। The sight of falling of dust of snow cheered the mood of the poet। ये जो साइट थी या फिर वो जो एहसास था उस स्नो का गिरने का, उस नेचर के उस इंसिडेंट ने पोएट का मूड चीयर कर दिया था। हाउ डिड द पोएट फील इन द एंड। अब पोएम के एंड में पोएट को कैसा फील होता है, तो पोएम के एंड में पोएट को हैप्पी फील होता है। नाउ किड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट ये 3 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दूसरे आंसर्स में आपको हेल्प आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाई डिड द पोएट रू अर्लियर। रू यानी रिग्रेट, वो पहले क्यों रिग्रेट कर रहे थे। तो अर्लियर द पोएट फेल्ट सैड दैट द होल डे हैड बीन वेस्टेड। पहले उन्हें क्या दुख हो रहा था कि उनका जो दिन है, जो उन्होंने बीत गया, वो दिन उन्होंने वेस्ट कर दिया और अभी भी उनके और कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए वो रू कर रहे थे। रू यानी रिग्रेट कर रहे थे। What does the poet mean when he says that he had saved some part of the day। अब ये जो लाइन है कि जो पोएट बोलते हैं कि I have saved some part of the day, इसका इस लाइन का मतलब क्या है, ये पोएट ऐसा बोल रहे तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो द पोएट हैज सम पार्ट ऑफ द डे। अब पोएट ने क्या किया, हमने देखा था ना कि हाफ डे उन्होंने वेस्ट किया, बट वो स्नो के फील के बाद में उनका दिन अच्छा जाता है, वो उससे कोई अच्छे काम में लगाने लगते हैं। तो पहले का दिन वेस्ट हुआ, बट दिन का जो टाइम बाकी का जो टाइम था वो उन्होंने सेव कर लिया, वो इधर कहना चाहते हैं। द पोएट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे एज ही डिड नॉट वेस्ट द टाइमिंग बीइंग सैड और रिग्रेटिंग। क्योंकि उस एहसास के बाद उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, किस में, सैड रहने में या रिग्रेट करने में उन्होंने अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। दिस इज योर टेक्सचुअल क्वेश्चन, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। पोएट के हिसाब से किस चीज ने उनका मूड चेंज किया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, वो तीनों क्वेश्चन के हमें जवाब लिखने हैं। ये तीनों क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी पोयम लिखवा रहे हैं। सो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, उससे हमने यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का नाम दिया है। द फॉलिंग ऑफ स्नो चीयर्ड द मूड ऑफ द पोएट। अब किस चीज ने पोएट का मूड चेंज किया, तो स्नो का गिरना, उस चीज ने पोएट का मूड चेंज किया। The soft and cold touch of snow changed the poet's mood from sad to happy। जो सॉफ्ट और कोल्ड टच था स्नो का, उसने पोएट का जो मूड है उसे सैड से हैप्पी में चेंज कर दिया। This way the poet's mood changed to happy from a regretful day। इसी तरीके से सॉफ्ट एंड कोल्ड टच के एहसास की वजह से ही जो पोएट का जो मूड है वो हैप्पी हुआ। कैसे दिन से, तो रिग्रेटफुल डे से उनका जो मूड है वो हैप्पी में चेंज हो गया। ये है आपका पूरा एग्जैक्ट आंसर। What does the crow and hemlock tree represent? Joy और sorrow। अब क्या पूछ रहे हैं, हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जॉय दिखा रहे हैं या वो सॉरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? और जो डस्ट ऑफ स्नो है जो उस क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिराया, उसका मतलब क्या है? इस पोएम के हिसाब से इसका मतलब क्या है? Now the crow and the hemlock tree represent sorrow and depression. क्या कर रहे हैं? तो हम क्रो और हेमलॉक ट्री sorrow और डिप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेल्ट बाय हिम इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. कौन फील कर रहा है? तो पोएट जो फील कर रहे हैं सॉरो और डिप्रेशन, उस चीज को रिप्रेजेंट उन्होंने क्रो और हेमलॉक ट्री के थ्रू किया है. मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, वी आर फीलिंग हैप्पी, अगर नहीं है तो वी आर फीलिंग सैड, तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. ऑन द अदर हैंड द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी. अब जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात चल रही है. It means passing through the sad and depressing moment, the poet is entering into the time full of joy and optimism. अब यहाँ पे जो मतलब है, ये जो लाइन का एक रो और हेमलॉक ट्री और जो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो है, उसका मतलब क्या हुआ? तो जो पोएट है वो पास कर रहे हैं सैड और डिप्रेसिंग डेज से, मोमेंट से वो पास कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं उस टाइम में जहाँ पे उधर सिर्फ जॉय और ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी है. Understood kids? Let us read this answer once again. Important question है. The crow and hemlock tree represent sorrow and depression felt by him in the materialistic world. On the other hand, the dust of snow is the symbol of natural joy and energy. It means passing through the sad and depressing moments, the poet is entering into the time full of joy and optimism. दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. हर एक पोएम का ये क्वेश्चन आपको कंपल्सरी लर्न करना है. दैट इज द सेंट्रल आइडिया. आपने उस पोएम में से क्या सीखा, वो पोएम का लिखने का क्या रीजन है, वो आपको लर्न करना जरूरी है. वो कोई भी पोएम का एक सेंट्रल आइडिया पक्का पूछेंगे. सो डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया क्या है? व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो हमें क्या मैसेज प्रोवाइड कर रही है? And the underlying message for us in our hectic life is that we should enjoy nature more often and should have a positive attitude even towards simplest acts because they can lead to the learning of greater lessons of enjoying life. अब इस पोएम का मतलब इतना ही है कि हमें नेचर के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें नेचर के साथ रहना चाहिए और हमारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई भी छोटी से छोटी भी पॉजिटिव चीज़ हो रही है तो वो हमें खुशी देनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटे सा छोटा मोमेंट भी हमारा जो दिन है या हमें बहुत अच्छे अच्छे लाइफ लेसन सिखा सकता है. यही इस पोएम का अंडरलाइंग मैसेज था. I will end the video with the quote, "Today is the day to learn something new." आज आपके पास टाइम है, आज आप कुछ नया लर्न कीजिए. अभी नया लर्न भी करिए या फिर आप अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. ये पोएम बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन आ सकता है. 8 क्वेश्चंस लर्न करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, बट फिर भी समरी भी लर्न करना और ये 8 क्वेश्चंस एक बार देख लेना. ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो और कुछ भी पूछ सकते हैं. थैंक यू किड्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.